यहोवा के डरवैये कहें, उसकी करुणा सदा की है। शनिवार 14 अक्टूबर 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है पहला शमूएल अध्याय 13 और उसका 13वां वाक्य। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्ख का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। आपका दिन आशीषित हो। आप उस कार्य को कभी ना करें जो परमेश्वर किसी और से करवाना चाहता है। हमेशा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है दूसरों के बजाय। यहाँ शाऊल शक्तिशाली फलिस्तियों का सामना कर रहा था और योनाथान ने फलिस्तियों को उनकी चौकी पर पराजित कर दिया था और उसके पश्चात फलिस्तियों ने 30,000 रथों के साथ इजरायलियों पर चढ़ाई की। उनके पास 6,000 घोड़सवार थे और सेना जो समुद्र के रेत के समान लग रहे थे। शाऊल ने अपने लोगों को एकत्रित किया, लेकिन लोग भयभीत थे। वे गुफाओं में छुपने लगे, वे गड्ढों में अपने आप को छुपाने लगे और कुआं में भी अपने आप को छुपाने लगे। शाऊल गिलगाल में था और उसने 7 दिन तक शमूएल की प्रतीक्षा की, जो नियुक्त समय था। वे प्रतीक्षा कर रहा था कि शमूएल आए और होम बलि चढ़ाए, उसके पश्चात ही वे युद्ध पर जाएं। और शाऊल की सेना तितर बितर होने लगी थी और शाऊल ने आज्ञा दी कि बलि लाई जाए और उसने स्वयं होम बलि चढ़ाई। और जब शमूएल आए तो उसने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का कार्य किया है और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। मित्रों, ऐसी परिस्थिति हो सकती है जो बहुत ही तनावपूर्ण हो और ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है जहाँ हमें बाध्य किया जाए, क्योंकि हमें लगता है कि यदि हम इस कार्य को ना करें तो हम विफल हो जाएंगे। लेकिन शमूएल जानता था कि किस नियुक्त समय पर परमेश्वर चाहता है कि वह किसी कार्य को करे, और वे सही समय पर आया। लेकिन उसके आने से पहले ही शाऊल ने परमेश्वर को बलि चढ़ा दी और इस कार्य की वजह से शाऊल और उसका घराना आशीषित नहीं हुआ कि वह इजराइल की अगुवाई करे। उन्होंने इजराइल के राज्य को हमेशा हमेशा के लिए खो डाला था, नहीं तो वह परिवार होते जो हमेशा हमेशा के लिए इजराइल पर राज्य करते। मित्रों, जब परमेश्वर हमसे कोई कार्य करवाना चाहता है तो हम उस कार्य को ईमानदारी से करें और नम्र होकर करें, लेकिन कभी भी किसी और के उत्तरदायित्व को ना छीने। और आपको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो परिस्थितियां चारों ओर हो रही हैं उससे आप पराजित हो जाएंगे और आप वह कार्य कर बैठे जिससे परमेश्वर को महिमा ना मिलती हो। हम हमेशा परमेश्वर के सही समय के लिए ठहरे रहें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम तुझ पर ठहरे रहें और हम वही कार्य करें जो हमें करना चाहिए, और हम उन कार्य को कभी ना करें जिस काम के लिए दूसरों की बुलाहट है। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।